से बोला जा रहा मैं न किसी समाज पे बोलता हूं, न किसी जाति और धर्म पे बोलता हूं। मैं साफ साफ कहता हूं, हर जुल्म और जालिम के खिलाफ मैंने संघर्ष करना सीखा है। वो चाहे जुल्म और जालिम किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र से हो, हमारी लड़ाई मजलूमों के है, गरीबों का, शोषितों की लड़ाई है। हम उस जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चेहरे कोई हो, शक्ल कोई हो, नाम कोई हो, जात कोई हो, धर्म कोई हो, जगह कोई हो, संघर्ष मेरा जुल्म और जालिम के खिलाफ जारी रहेगा। कि जिनके वजह से पिछड़ा, दलित, अकलियत, मतदाता, पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग जिस उम्मीदवार के चलते राजद गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आज उनके राजद द्वारा बाहर किए जाने के बाद से या राजद द्वारा गठबंधन के कैंडिडेट बदल देने के बाद से महागठबंधन के वोटों में उछाल आया है। और हम समझते हैं कि सारण की राजनीति में ये उछाल मील का पत्थर साबित होगा। राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन सारण के अंदर मजबूती से उभर रहा है। मैं समझता हूं कि जो ये लांछना, जो ये आरोप का दौर जो चल रहा है, इसके पीछे इंडिया के लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि एनडीए के लोग, जो जदयू और भाजपा के लोग हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। छपरा की जनता जो है आने वाले दिनों में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इंडिया गठबंधन के जो विरोधी लोग हैं, फर्जी आईडी बनाकर और बिना कोई कारण के कई नेताओं पर दोषारोपण करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। मैं आपको बतला दूं, सारण और महाराजगंज के अंदर जो हार हुई है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में दम नहीं है। छपरा सारण लोकसभा से पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री चंद्रिका प्रसाद राय जी की हार जो है 1,30,000 के मतों से लगभग से हुई थी। छपरा विधानसभा में भी लगभग 47,000 से राजद जो है उक्त चुनाव में हारा था। ये तमाम तथ्यों के विश्लेषण के बाद जो एक्स या निष्कासित लीडर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में दम नहीं है। क्योंकि छपरा में 47,000 इस विधानसभा में पिछले चुनाव में राजद की हार हुई थी, लेकिन इस बार महज 13,000 से राजद डिफीट हुआ है। 36,000 वोटों का वृद्धि हुई है, 34,000 वोटों की वृद्धि हुई है। महज 11,000 वोटों से हम हारे हैं सारण लोकसभा। महाराजगंज के अंदर 2,30,000 से राजद गठबंधन की वहां हार हुई थी, लेकिन 2024 के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो महज 1,02,000 से हार हुई। ये बात बतलाता है कि जिनके वजह से पिछड़ा, दलित, अकलियत, मतदाता, पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग जिस उम्मीदवार के चलते राजद गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, आज उनके राजद द्वारा बाहर किए जाने के बाद से या राजद द्वारा गठबंधन के कैंडिडेट बदल देने के बाद से महागठबंधन के वोटों में उछाल आया है। और हम समझते हैं कि सारण की राजनीति में ये उछाल मील का पत्थर साबित होगा। राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन सारण के अंदर मजबूती से उभर रहा है। जो कुछ कोर कसर रह गया था, उसको हम लोग समय के साथ दुरुस्त कर लेंगे। कुछ नेताओं का नाम आ रहा है सोशल मीडिया पर, खुलेआम फोटो और वायरल हो जाता है, और कुछ नेता पर, पूर्व मंत्री राजद पर आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं एक लाइन में बात बोलता हूं, महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिस संवेदनशीलता के साथ महाराजगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज के अंदर काम किए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो विरोधी लोग हैं, फर्जी आईडी बनाकर और बिना कोई कारण के कई नेताओं पर दोषारोपण करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता कुछ ही दिनों में इस बात को, इस षड्यंत्र को समझ गए हैं। अब उनको माकूल जवाब मिल रहा है। हार के कई कारण हो सकते हैं, और हार के एक आध कोई कारण नहीं होता है। हार के सैकड़ों कारण होते हैं, और जीत के भी सैकड़ों कारण होते हैं। व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं कि किसी को जिता दे, और व्यक्ति में उतनी कोई क्षमता नहीं कि किसी को हरा दे। समीकरण से हार होती है,
समीकरण से जीत होती है और परिस्थितियां के कई कारण हार और जीत के आधार बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये लांछना, जो ये आरोप का दौर जो चल रहा है, इसके पीछे इंडिया के लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि एनडीए के लोग, जो जदयू और भाजपा के लोग हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। छपरा की जनता जो है आने वाले दिनों में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। एक नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं लगातार, बोल रहे हैं कि हमने महागठबंधन धर्म निभाया है, हमारे समाज के ऊपर कोई बोलेगा तो हम उसको जवाब देंगे, खुलेआम मन से बोला जा रहा है। मैं न किसी समाज पे बोलता हूं, न किसी जाति और धर्म पे बोलता हूं। मैं साफ साफ कहता हूं, हर जुल्म और जालिम के खिलाफ मैंने संघर्ष करना सीखा है। वो चाहे जुल्म और जालिम किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र से हो, हमारी लड़ाई मजलूमों के है, गरीबों का, शोषितों की लड़ाई है। हम उस जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चेहरे कोई हो, शक्ल कोई हो, नाम कोई हो, जात कोई हो, धर्म कोई हो, जगह कोई हो, संघर्ष मेरा जुल्म और जालिम के खिलाफ जारी रहेगा। रोनियाचार्य जब चुनाव हारी उसके बाद से एक ट्वीट आया उनका, बोलिए कि कटाई और छटाई भी होगा, इसका मतलब क्या है? मैंने तो ऐसा ट्वीट नहीं देखा है और आधिकारिक तौर पर रोहिणी जी, हैंडल और फेसबुक हैंडल, आधिकारिक तौर पर रोहिणी जी ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, उन्होंने ये जो पूरे चुनाव के प्रकरण में जिन्होंने योगदान दिया है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की और उनके हौसले अफजाई की है। ऐसे ट्वीट को मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं इस ट्वीट पर कोई कमेंट नहीं करूंगा।